हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे तो कि मैं चादर लपेट के क्यों बैठी हूँ, क्योंकि मेरे दीदी ने आज मुझे 5:30 बजे ही जगा दिया, क्योंकि मैं जगती थी 7 बजे या 6 बजे। क्योंकि आज इसलिए जल्दी जगा दिया था मेरी दीदी ने, क्यों मेरी दीदी आई हैं, उनके लड़का का मोहर है, जो पहली बार खाना खिलाते हैं ना, मोहर होता है, वही है, अन्नप्राशन बोलते हैं। और देखो, बाबू तो मुझसे पहले ही जग गया था, और बाबू जग गया था, मुझे दीदी जगा के फिर खुद से सो गई थी और मैं बाबू को बुला रही थी और दीदी को भी जगा रही थी। तो दीदी तो उठ नहीं रही थी, लेकिन बाबू तो पहले से ही, देखो पता नहीं कुछ सोच रहा है, कह रहे यार सब लोग इतनी जल्दी क्यों उठ रहे हैं और फिर मैंने दीदी का हाथ पकड़ा और मैंने दीदी को ऐसे ही उठा के बैठा दिया, क्योंकि ये उठने वाली तो थी नहीं, वो मुझे जगा के खुद से सो रही थी। मैंने कहा अब तुम भी उठ जाओ मेरे साथ साथ। फिर मैंने दीदी को भी उठा दिया। उसके बाद में मैंने बनाया खाना पीना जल्दी से, और फिर खाना बनाने के बाद में फिर हम मतलब सुबह का खाना बना के फिर फ्री हो गए थे। और फिर शाम मतलब दोपहर से 2 बजे से फिर हम खाना बनाना स्टार्ट कर रहे थे, क्योंकि शाम को थोड़ा ज़्यादा खाना बनेगा, सब लोग आएंगे इसलिए। दीदी के घर से भी आएंगे कुछ लोग और हमारे घर के भी सब लोग खाना बना रहे थे। तो हम इधर आलू काटने लगे थे, इधर भाभी और मैं और ताई आलू काट रहे थे, और भुजिया बनेगी, इसकी सूखी सब्जी बनेगी, आलू काट रहे थे और आलू उबलने भी रख दिए थे कुछ, तो उसके छोले की सब्जी बनेगी। इधर दीदी बाबू को खिला रही, क्योंकि दीदी कुछ करती हैं तो बाबू करने ही नहीं देता उन्हें, क्योंकि वो रोने लगता है। फिर हमने भी नहा लिया, आलू काट के हमने भी नहा लिया। हम ही नहाने के लिए लेट जाते, सब लोग तो सुबह ही नहा लेते, लेकिन मैं 3 बजे नहा पाई थी, क्योंकि मुझे आलस आ रहा था बहुत। फिर मेरी दीदी की लड़की आ गई थी, ये बड़ी वाली दीदी की लड़की है, इसका नाम शुभी है और ये शिबी है। और सिद्धि बाहर खेल रही हुई, सिद्धि मेरे पास आई नहीं थी। फिर इधर देखो, दीदी छोले की सब्जी कढ़ाई में बना रही थी, और देखो मेरे जीजू भी आ गए थे, और मेरी सिद्धि इधर होगी, इधर ये बड़े भैया हैं, ये अनमोल है, और ये देखो शिबी इधर खड़ी है। सिद्धि देखो पीछे खड़ी है, अभी देखते ही स्माइल करने लगेगी। और देखो सिद्धि कुछ कह रही थी, अभी देखो देखते ही मुझे स्माइल करने लगी। और ये मेरी भतीजी है नेहा, ये भी देख रही थी, सोच रही थी बुआ मेरे से बात क्यों नहीं कर रही, मुझे क्यों नहीं ले रही हैं। और इधर ताऊ भी बैठे थे, ये गलगलिया मेरी क्यूट सी भतीजी। और जीजा के पास से तो बाबू आ ही नहीं रहा था, मैं ले रही थी लेकिन आ नहीं रहा था। फिर दीदी हट गई थी, बाबू रो रहा था। फिर मैं इधर मसाला ये भूंज रही थी कढ़ाई में, इधर तब तक आटा छान रहे थे, वहाँ भी आटा छान रही थी। और फिर मैं छोले की सब्जी फिर मैं बनाने लगी, क्योंकि बाबू रो रहा था, तो इसलिए दीदी से बोल दिया बाबू को ले लो। और फिर मैंने यहाँ पे चूल्हे पे, हमारे यहाँ कुछ भी प्रोग्राम होता है हम लोग तो वही चूल्हे पे खाना बनाते हैं। गाँव में कहाँ मतलब गैस पे होती तो सबके घरों में, लेकिन कम यूज़ करते हैं, लकड़ियाँ इतनी होती हैं, इसलिए चूल्हे पे ही खाना बनता है हमारे यहाँ। तो ज़्यादातर चूल्हे पे ही खाना बनता है, क्योंकि चूल्हे का खाना बहुत ही टेस्टी होता है। तो इसलिए हमने पूड़ी बना ली थी, ये बाबू के लिए छोटी छोटी पूड़ी। ये चांदी के बर्तन में आज बाबू खाएगा ना, सब्जी पूड़ी और खीर पानी। ये इसकी बाबू की प्लेट लगी थी, यहाँ पे पापा कर रहे थे जल्दी से। और ये बाबू को कपड़े तो पहना दिए थे दीदी ने, ये रोता ही रहता है, रो रहा था। और फिर इधर मैंने रख लिए थे, और बहुत ही रो रहा था, इसलिए फिर थोड़ी सी ढोलक बजाई जाती है ना जब उसे खिलाया जाता है गाँव में, मतलब ऐसे ही किया जाता है। फिर थोड़ी सी ढोलक बजाई थी जब बाबू को खिला रहे थे। अनमोल खिलाएगा, क्योंकि वो बड़ा मामा है, फिर पहले वो खिलाएगा, फिर छोटा वाला मेरा भाई खिलाएगा, फिर नाना खिलाएंगे, फिर सब लोग खिलाएंगे। अभी इधर पहले ढोलक ही बजा रहे थे, सब लोग सोच रहे थे, पहले 2-3 गाना गाए थे ढोलक बजा के, क्योंकि अनमोल कहीं चला गया था वो, फिर थोड़े लेट आया था। इधर बाबू को दीदी खिला रही थी, इधर सब लोग ढोलक बजा रहे थे। लेकिन मैं ढोलक पे गा तो लेती हूँ, बहुत कम गा पाती हूँ, लेकिन जो बड़े बूढ़े लेडीज गाती है ना, उनका गाना मुझे कम समझ आता। लड़कियां हम अच्छे से गा लेते हैं, लेकिन बड़े बूढ़े जो लेडीज होती हैं वो गाना गाती हैं, उनके अच्छे भी बहुत लगते हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन साथ में गब्बा नहीं पाती हूँ मैं। तो इधर अनमोल आ गया था, फिर बाबू रो ही रहा था इतने से, फिर अच्छे से नहीं कर पाया, फिर ऐसे ही फिर उसे लिटा लिया था गोद में। फिर अनमोल ने टीका लगाया, और फिर टीका तब भी वो रो ही रहा था। अरे चावल ऐसे कर देते हैं। और फिर जल्दी से अब अनमोल उसको पैसे देगा बाबू को, खीर खिला दे, खीर पता नहीं अभी खीर खिलाएगा अब अनमोल, बाबू को खीर खिला देगा,
फिर आज से फिर बाबू कुछ भी बाबू को खिलाना स्टार्ट कर दो, मोबाइल हो जाता है ना बच्चों का, फिर ये मतलब कुछ भी खा सकते हैं। क्योंकि आज 6 महीने से पहले इसने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ पानी पीता था, दूध पीता था और कुछ नहीं खाया था। अन्न तो आज से खाना स्टार्ट करेगा, जो भी खाना होता है। और दीदी ना बॉबी को डांट रही थी, कह रही थी तुम कहाँ चले गए थे जल्दी से, क्योंकि बाबू रो रहा था इसलिए। और ये जीजा को देख के बाबू मुंह फाड़ने लगा था, रो रहा था जीजा को देख के, उन पे जाने के लिए कर रहा था। लेकिन दीदी बोल रही थी जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि लाइट हमारे यहाँ ना गाँव में लाइट चली जाती है, फिर बहुत दिक्कत हो जाती है लाइट की। क्योंकि वैसे तो हमारे घर इन्वर्टर नहीं है, तो चला लो और काम हो जाएगा। इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे, ऐसे ही बैठ के नॉर्मल कर लिया था सब कुछ। क्योंकि बाबू इतना परेशान कर रहा था, रो रो के परेशान हो रहा था बहुत। थोड़ी ठंड सी थी इसलिए उसे ऐसे कपड़े पहना दिए थे, शायद फिर उसको गर्मी लगने लगी थी इसलिए। और भीड़ भाड़ देखता है तो वो ज्यादा ही रोता है। फिर बॉबी आ गया था, इधर बॉबी ने खिला दिया था। फिर एक एक करके अब पापा आएंगे, पापा ने भी थोड़ा सा खिला दिया, खा ही नहीं रहा था। पापा ने भी उसे खिला दिया, पापा ने तो उसे भर के चम्मच खिलाई है। अब ताऊ आएंगे, ताऊ भी उसे पैसे देंगे और खीर खिलाएंगे। क्योंकि नंसार में बच्चों का यही फायदा होता है, सब लोग नाना मामा सब लोग आते हैं और सब लोग ही उसे पैसे दे के जाते हैं और फायदा हो जाता है। काश मैं भी अपने नानी के घर जाती और ऐसे पैसे मिलते मुझे भी। और ताऊ ने भी दे दिए थे, पापा ने भी दे दिए थे, अब ताई दे रही थी और मैंने भी दे दिए थे पैसे। मैंने तो जल्दी से देके हट गई थी, थोड़ी सी खीर खिलाई थी, वो भी अपनी उंगली से, कि उंगली से खिलाने से प्यार बढ़ता है। अपने हाथों से खिला दी थी इसलिए। तो इधर बैठी थी सूबी सीबी सिद्धि और सारे बच्चे बैठे थे। फिर बाबू का खाना, बाबू तो खा नहीं लेगा उतना, फिर मैंने इन तीनों को वो खाना खिला दिया था। बारी बारी से सबको एक एक करके खिला रही थी। इन्हें खीर पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे कहने से खा ले रही थी। एक एक चम्मच ही खाई थी इन्होंने खीर। फिर उसके बाद ना हम सबको खाना निकलवाएंगे और सब लोग खाना खाएंगे। फिर ये लोग चली जाएंगी सुबह से भी, सबको खाना खिलाने के बाद में फिर हम लोग खाना खा रहे थे। दीदी का तो व्रत था, दीदी ने तो कुछ नहीं खाया, दीदी सबको खिला रही थी और हमने फिर खा लिया। और ताई वगैरह ने, बॉबी, अनमोल सब ने खा लिया। उधर पापा खा रहे थे अंधेरे में बैठ के, क्योंकि कीड़े आ रहे थे बहुत सारे। क्योंकि हमारे यहाँ लाइट जला लो ना तो गांव में कीड़े आ जाते हैं, फिर इसलिए पापा उधर खा रहे थे अंधेरे में। हमारे लोगों की तरफ नहीं आ रहे थे क्योंकि लेट हो चुके थे। फिर जब सब लोगों ने खाना पीना खाने के बाद में फिर हमारे यहाँ ढोलक बजी थी शाम को। पहले भी बजी थी जब मोहर हो रहा था, जब भी बजी थी, और फिर शाम को भी ढोलक बजी थी। सब लोग आए थे गाँव में लेडीज, और मैंने भी बहुत प्यारी प्यारी से तो गाना गाए थे। और इन लोगों ने भी बहुत अच्छे भजन गाना सब मतलब जो भी गाए जाते हैं वो गाए थे। और फिर मैं जा रही हूँ सोने, ये गाना ख़त्म हो जाएंगे और मैं जाऊँगी अब सोने। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना और लाइक कमेंट शेयर करना, क्योंकि बहुत ही हो चुकी है नाइट। ये लोग भी अब जाने वाली हैं, बोल रही थी अब गाना वाना बंद कर दो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।